हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आप लोग का एग्जाम कैसा गया, बढ़िया गया है ना प्यारे बच्चों। हाँ चलिए, सारे बच्चे का बहुत बढ़िया। तो फटाफट देख लीजिए, क्वेश्चन लेके हाजिर हो चुका हूँ यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का। और आज के इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव का आंसर के बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, पूरा का पूरा देख लीजिए, एकदम रियल वाला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में यही आया था, है कि नहीं, ये आने वाला है। तो देख लीजिए, मैं नीचे चलता हूँ। एक से ऑलरेडी मैंने ये पूरा ऑब्जेक्टिव मैंने पूरा क्वेश्चन बच्चों पढ़ा दिया। ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ा दिया, नहीं देखा तो वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग हर हाल में देख लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, पूरा मैंने ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आज सब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव का नहीं देखे वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम में जुड़ जाइए। टेलीग्राम में आपको हर एक चीज़ भेजा जाता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों। ठीक है, ओके चलिए हम नीचे चलते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं बच्चों। ठीक है, अब आते हैं हम लोग खंड ब की तरफ। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर चलते हैं। खंड ब, यहाँ पे हम ये देखिए तो बच्चों, खंड ब में हिस्ट्री का सवाल कि पद संख्या 1 से 6 तक लघु उत्तरीय, इनमें से कितने 3 प्रश्नों का उत्तर दे, यानी कि 1 से लेकर 3 का तक का ही हमको सवालों का जवाब देना। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, हिस्ट्री पहला हिस्ट्री का है। यूरोपीय मध्यकाल में को अंधकार युग क्यों कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति को राजनीतिक कारण क्या था बच्चों। पहले हम सवाल पढ़ ले तो उसका सभी का हिस्ट्री का, उसके बाद हम लिख करके जवाब देंगे। चौथा देखिए, प्रथम विश्व के उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों को लिखे। और तुष्टिकरण की नीति क्या है, वन्य समाज का क्या है। यहाँ पे इसका भी देख लीजिए, इसका पद संख्या 7 और 8 दीर्घ उत्तरीय, तो इसका देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य संविधान को बताइए, लोकतंत्र स्तर पर अमेरिकी संविधान संग्राम के लिखिए, है ना। तो एक दीर्घ उत्तरीय में एक का जवाब देना। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। सभी सवालों का जो हमको जवाब मिला है हम बता देते हैं हम आपको। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे आंसर दिया गया प्यारे बच्चों। देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे देख लीजिए, फ्रांस क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। मेडलिन के अनुसार 1789 ईस्वी क्रांति का विद्रोह तानाशाही से अधिक समानता के प्रति थे, है ना। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, इस युग में न तो व्यापार वाणिज्य विकसित था और न ही धर्म का रूप ही निश्चित था। मध्ययुगीन यूरोपियनों का विश्वास था कि पृथ्वी चपटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आंसर, कि चाय पट्टी की शुरुआत संपूर्ण ब्रिटिश अमेरिका में चाय अधिनियम के खिलाफ एक प्रतिरोध आंदोलन के दौरान हुई थी, जिससे ब्रिटिश संसद ने 1773 में पारित किया, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया, है ना प्यारे बच्चों। चलिए आप देख लीजिए, हिस्ट्री का यहाँ पे दीर्घ उत्तर देख लेते हैं। मानव अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक और आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच उनके समान अधिकारों और आत्मनिर्णय के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, है ना प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं, राजनीति का है। यहाँ पे उसका हम देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि नहीं। अब देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान में भी कितना है, 9 से 12 तक प्रश्न, इनमें से किसी 2 का ही जवाब देना। ठीक है, यहाँ पे है संघीय शासन प्रणाली से आप क्या पढ़ा है, मौलिक अधिकारों को परिभाषित करें बच्चों। यहाँ पे 11 का उपचुनाव किया, लोकतंत्र को परिभाषित करें। ठीक है, और यहाँ पे इसका दीर्घ उत्तर देख लीजिए, 13 से 14 दीर्घ उत्तर है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, विवेचना करें। भारत के संविधान की मुख्य सत्ता का उल्लेख है ना। तो चलिए इसका भी हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए प्यारे बच्चों, राजनीतिक विज्ञान का फटाफट देख लीजिए। यहाँ पे कि लघु उत्तर प्रश्न है कि उत्तर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, यहाँ पे है कि संघवाद सरकार का वह रूप जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद और संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का देख लीजिए, लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र हुआ है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 दीर्घ उत्तरीय कि संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित किया जाता है। वह है सभी राज्यों, यानी 1 नंबर है। और दूसरा नंबर है मतलब सभी राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में जो है सहित के विधान, यानी पुडुचेरी सहित के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका भी हो गया पॉलिटिक्स का। अब अगला देख लीजिए इकोनॉमिक्स का। देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अर्थशास्त्र का यहाँ पे है। चलिए यहाँ पे इसका भी क्या करा है, 15 से 18 तक लघु उत्तरीय, इनमें से किन 2 प्रश्न का उत्तर देना, इसमें 4 दिया गया। पहला क्वेश्चन है बहुफसल खेती क्या है, बहुफसल खेती क्या है। दूसरा 16 है भूमि तथा पूंजी में अंतर लिखे। 17 नंबर क्वेश्चन है मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है। 18 गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं ना बच्चों। और इसका दीर्घ उत्तर देख लीजिए, 19 से 20 दीर्घ उत्तरीय, इनमें से किसी एक का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। 19 है उत्पादन को परिभाषित करते हुए उसे 5 साधनों की व्याख्या करें। बिहार में गरीबी के कारणों की व्याख्या करें, है ना। चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र का लघु उत्तर क्वेश्चन का देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन,
ये प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीज़ों को भूमि कहते हैं। भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है, फिर भी इसे मौलिक साधन कहते हैं। धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाए उसे पूंजी कहते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, गरीबी रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिसमें कम आमदनी होने पर इंसान अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। गरीबी रेखा एक ऐसी रेखा। चलिए प्रतिक उत्तर क्वेश्चन लिख लीजिए। बिहार में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में उद्योगों की कमी और शिक्षा की कमी के कारण लोगों में रोजगार न मिलने के कारण बिहार में अधिक गरीबी है। बिहार में इतनी गरीबी क्यों है? क्योंकि सबकी जगह निगाह संपत्ति के बंटवारे पर ही है, किसी का ध्यान संपत्ति बनाने की कला सीखने के सिखाने पर नहीं है ना। तो इसका भी हो गया बच्चों। अब भूगोल का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों भूगोल देख लीजिए। 21 से 26 तक यहाँ पे भूगोल क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से क्या बोला? 3 प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। इसमें से किसी 3 का देना है। यहाँ पे 21 नंबर है, खादर तथा बंगाल से आप क्या समझते हैं? 5 है, कोसी नदी को बिहार का सुख क्यों कहते हैं बच्चों? 23 नंबर देखिए, फेरेल का नियम क्या है? भारतीय मानसून की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। 25 है, बिहार में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है और लिंगानुपात क्या है ना। अधिक उत्तर देख लेते हैं बच्चों इसका हम, ठीक है। 27 से 28 दिए है, इनमें से किसी एक का देना जवाब। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें और 28 से भारतीय अर्थव्यवस्था में नदियों की महत्व प्रकाश है ना। चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। चलिए फिर बच्चों यहाँ पे भूगोल का यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए कि यहाँ पे देख लीजिए, बांगर पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भूस्थलों को बांगर कहते हैं। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता है। खादर बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले मैदानों को खादर कहते हैं। यह संपूर्ण भाग का बाढ़ का मैदान है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए बच्चों। कोसी नदी या कोसी नदी के नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीम नगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, इसलिए इसे शोक नदी कहा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर बिहार में मतलब शोक नदी कहा जाता है ना, कोसी नदी को का शोक। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 10, फेरेल का नियम। इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाले सभी हवाएं पृथ्वी गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है ना। देखो उत्तर पर क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। हमारे देश के अनेक उद्योगों एवं औद्योगिक क्षेत्र इन नदियों द्वारा उपलब्ध कराए गए जल संसाधन पर ही जीवित है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत सहारा प्रदान करते हैं। इन नदियों के तटों पर ही अनेक गाँवों को शहर स्थित और कुछ क्षेत्र मत्स्य उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है तथा कई स्थानों पर बांध बनाकर से जल विद्युत पैदा की जाती है, ठीक है। चलिए हम अगला आपदा प्रबंधन का देख लेते हैं। पहले बच्चों हम देख लेते हैं आपदा प्रबंधन का, है ना। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे इसमें 29 से 32 तक लगो, 23 में से 2 ही का देना, ठीक है। गैस रिसावन होने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए बच्चों? 21 नंबर है, परमाणु ऊर्जा क्या है? बाढ़ आपदा से बचाव के 2 उपाय को लिखा है ना बच्चों। तो देख लेते हैं इसका, ठीक है, आंसर क्या होता है सभी का देख लेते हैं, ठीक। चलिए फिर बच्चों इसका आंसर देख लेते हैं आपदा प्रबंधन का। क्वेश्चन नंबर 29 है कि इसमें खतरे की पहचान, खतरा कम करना, आवास और उत्तरवर्ती आपदा प्रबंधन शामिल है। आपदा प्रबंधन का पहला चरण है खतरों की पहचान। इस अवस्था में प्रकृति का जानकारी तथा किसी विशिष्ट स्थल की विशेषताओं से संबंधित खतरे की सीमा को जानना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 31 है, नाभिक की शक्ति वह शक्ति है जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय उपकरण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो पूरा हमने बता दिया बच्चों। अब होता है कि इसका PDF कैसे डाउनलोड करेंगे, प्लस ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देंगे तो ऑब्जेक्टिव वीडियो का लिंक देख लीजिएगा और टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हर हाल में जो है टेलीग्राम में, ठीक है बच्चों। ओके चलिए आप बताते हैं इसका PDF प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आपको डाउनलोड मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसका PDF डाउनलोड करना है। चलिए बच्चों आपको डाउनलोड करने के लिए PDF क्या करना पड़ेगा? अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन को इस तरीके से ओपन करना, ठीक है बच्चों। हम देख लिए यहाँ पे सर्च करने वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, है ना। तो आपको इस पर क्लिक करना, ठीक। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको लिखना है POINT स्टडी STM। देखिए इस तरीके से आपको लिखना है और उसको सर्च कर देना है। जैसे सर्च करते हैं आपके सामने ऐसा पेज आएगा, ऊपर कर देना है और लिखना है पॉइंट ऑफ स्टडी, है ना। तो बस इस पॉइंट ऑफ स्टडी मतलब लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा देखिए आपके सामने अगला पेज इस तरीके से खुल जाएगा। आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है बच्चों, इसी तरीके से आते रहना है। अब यहाँ पे देखिए नीचे है क्लास 9, है ना, क्लास 9 के फाइनल एग्जाम का सभी विषय का। तो बस इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है बच्चों, ठीक है। देख लीजिए इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है, हम यहाँ पे देख लीजिए और इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे OMR शीट वगैरह जो भी चीज़ डाउनलोड करना चाहते कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट का जिसका डाउनलोड करना चाहते हैं इजीली आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कौन सा सब्जेक्ट है बच्चों? तो इंग्लिश है, सोशल साइंस है ना। सोशल साइंस के सामने क्लिक है एक ऑप्शन है, क्लिक है हमको क्लिक करना है। जैसे करेंगे इस तरीके का अगला पेज आ जाएगा। इसका क्या करना है हमको? ऊपर स्क्रॉल डाउन इस तरीके से बच्चों करना है, देख लीजिए इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है, नीचे आना और, ठीक है, नीचे आना है। अब यहाँ जो है सोशल साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव आंसर के दिए हुआ है, यहाँ पे पूरा प्रोवाइड थोड़ा देर में हो जाएगा, पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड करना है बच्चों? तो नीचे दिए गए लिंक से आप सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर आंसर के डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो नीचे लिंक दिया गया है, यहाँ पे है सोशल साइंस सब्जेक्ट डाउनलोड और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो बस क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो हम सोशल साइंस का सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा पेज। तो हमको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन होना है, ठीक, आना है। अब यहाँ देख लीजिए डाउनलोड करने
करने के लिए नीचे दिया गया, देखिए नीचे लिंक से डाउनलोड करें, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्टिव है, सोशल साइंस सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव डाउनलोड वाला क्लिक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा, इजीली आपको डाउनलोड हो जाएगा, परमिशन मांगा ओके करिएगा, डाउनलोड होगा, ठीक है। इस तरीके से डाउनलोड पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग पूरा बात समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने में।